आरपी पब्लिक स्कूल में 15 टू 20 मार्क्स के जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी टेस्ट या फिर जिसको आप क्वांट रीजनिंग बोलते हो उसके क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर इस सेक्शन में हम करेंगे उसी को सॉल्व। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको सवाल ऐसे करवाऊंगी जो जिस पैटर्न पे वो फॉलो होता है उसका क्वेश्चन पेपर मेरा वही पैटर्न आपको दिखाना रहेगा। अब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आपको खुद से करनी है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगी और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं टॉपिक वाइज कोशिश करूंगी मैक्सिमम जितने मैं करवा सकती हूँ आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो हर दिन कोशिश करूंगी एक रीजनिंग के ऊपर, क्वांट रीजनिंग के ऊपर एक वीडियो आपको, एक टॉपिक जिसमें कवर करता हो वो आपको दे दूं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा, आज के टॉपिक में हम देखेंगे पेपर फोल्डिंग टाइप का, जिससे 2 to 3 मार्क्स के इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके बनेंगे आपके पेपर में। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हर तरह के पैटर्न और हर तरह के क्वेश्चन आपको करवा दूंगी जितना भी पॉसिबल हो सकेगा। तो मैं आपको हर टॉपिक कराऊंगी, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत ही जल्द मैं तीसरा डालूंगी और चौथा पार्ट। तो 4 पार्ट जो होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे, वो भी आप देख लेना एक बार। और रीजनिंग का ये जो टाइप है पेपर फोल्डिंग है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है 2 to 3 मार्क्स के इससे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इस सेक्शन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले आप उसको सीख लो कि यहाँ पर एक लाइन में आपको 3 फिगर्स दिए होते हैं। जो फर्स्ट फिगर होता है उसमें पेपर शीट होता है, दिखाया होता है, किसी भी शेप और साइज का रहेगा। सेकंड फिगर दिखाया रहेगा कि उसको 2 पार्ट्स में फोल्ड कर दिया गया है। फिर थर्ड फिगर में क्या होगा, वो फोल्डिंग में दिखाया रहेगा कि डॉटेड लाइन रहेगी और थर्ड फिगर अगेन उसको फोल्ड कर दिया जाएगा 2 पार्ट्स में। अब कुछ पार्ट इसके फिर कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर क्या करेंगे कि आपको ओपनिंग के बाद डायग्राम दे देंगे कि कैसा दिखेगा ये इसको ओपन करने के बाद, ये मतलब किस तरह का बन के निकलेगा। और इसके लिए आपको 5 अल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे। आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाती हूँ यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे एग्जांपल देख लो कि ये पहला एक स्क्वायर शीट है। फिर स्क्वायर शीट को क्या किया गया है कि इसको फोल्ड, आप देख रहे हो कि इस तरह से। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो कि पहला ये जो एग्जांपल है ये स्क्वायर बना हुआ है, फिर इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया गया, फिर अगेन इसको फोल्ड कर दिया गया है। फिर ये आपको इस तरह से 5 फिगर्स दिए हैं, ए बी सी डी एंड ई। अब आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर इसका होगा। अब आप देख रहे हो कि जो फिगर है वो ऑब्टेन किया गया है। तो पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस तरह से सॉल्व करना है पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये जो आप देख रहे हो, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है, स्टेप वाइज जाना है। स्टेप वाइज में देखना है कि अगर आप पहले स्टेप में इसको ओपन करोगे तो किस तरह का मिलेगा आपको। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको इस तरह से कट कर दिया गया है। कट करने के बाद इसको ये जो है पहला फिगर आपको ऐसा मिलेगा कुछ इस तरह से। अगेन अगर आप इसको फर्दर फोल्ड करोगे, फर्दर ओपन करोगे, सेकंड फोल्ड के बाद कैसा मिलेगा आपको, तो सेकंड फोल्ड के बाद आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये फिगर कहाँ रिजेंबल्स कर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर, आप देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है इस तरह का फिगर, तो आपको ई में दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो, अब इस क्वेश्चन से हमने जो सीखा उसके लिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं जहां हम इसको बेहतर और आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ पाएंगे। तो ये जो पहला आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर आपका जो ऊपर है वो है क्वेश्चन और नीचे का जो है वो है आपका आंसर। तो आपको ये देखना है कि ये जो इसमें कौन सा क्वेश्चन का जो है ना वो किस पेपर को कुछ इस तरह से रखा गया है और पेपर को इस तरह से फोल्ड किया जा रहा है। तो पेपर को इस तरह से रखा गया, फिर इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर इस तरह से कट कर दिया गया। अब यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आप ये फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो हमारा क्या है, पहला ये डायग्राम है, फिर ये हो रहा है, फिर इस तरह से इसको अगेन फोल्ड करके 2 पीस कट कर दिया जा रहा है। वापस से इसको अगर आप, तो यहाँ पर आपको स्टेप वाइज ओपन करना है। तो पहले आपको इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आना है कि अगर यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा। फिर यहाँ से यहाँ जब आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा होगा। तो हमारा जो ये करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, तो जब आप इस तरह से ओपन करोगे तो यहाँ 2 डॉट्स बनेंगे,
कुछ इस तरह से, इस तरह का नहीं, मतलब इस तरह का डॉट्स। तो ये हमारा लास्ट 4 डॉट्स बनेंगे, क्योंकि वो 4 फोल्ड है तो 4 डॉट्स वाला होगा। और हम कट देख रहे हैं कि इस तरह से कट हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शीट है, जिसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है, फिर अगेन फोल्ड किया जाता है, और फिर इस तरह से उसको कट कर दिया जाता है। अब यहाँ जो क्या बनेगा, ये चूंकि सेमी सर्कल बना है तो ये फुल सर्कल बनेगा। और कैसा बनेगा, ऐसा पहले इस स्टेज से यहाँ आएंगे, फिर अगेन इस तरह से उसको ओपन करेंगे। तो स्टेप वाइज ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे 4 गोले मिलेंगे, 2 गोले यहाँ पे मिलेंगे, फिर 2 गोले, तो 4 गोले मिलेंगे। सेमी सर्कल नहीं मिलेगा ये, क्योंकि 4 फोल्ड है तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा। और आपको चूंकि ये लीनियर है तो ये 4 गोले वाला ये है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इस तरह से हमने नहीं कट करा है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप थोड़े थोड़े अब समझ रहे होंगे ट्रिक को। अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पहले क्या किया है, एक स्क्वायर लिया है और फिर उसको ट्रायंगुलर इस तरह से फोल्ड किया है, फिर से उसको फोल्ड किया और यहाँ पर एक इस तरह से हमने कट डाला है। अब चूंकि एक कट है तो हमारा कितना बनेगा रिजल्ट, 2 कट बनेंगे। 2 कट बनेंगे, और 2 कट कैसे बनेंगे, तो कुछ इस तरह से हमारा ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि हमने किस तरह से काटा है इसको, बीचों बीच। तो हमारा ये वाला होगा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि जब आप इसको ओपन करोगे। नेक्स्ट अगर आप फोर्थ डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे फर्स्ट फोल्ड है, फिर सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड होने के बाद इस तरह से 3 ट्रायंगल कट किए गए। जब ट्रायंगल को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप स्क्वायर सा हो जाएगा। और 3 है तो क्या बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। और हमारा जो डायग्राम मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा, तो वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ई, ये वाला मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए एक बार। यहाँ पे सर्कल है, पहले फर्स्ट फोल्ड है, तो आपको जब भी ओपन करना है पहले उसको एक सेकंड फोल्ड उसका ओपन करना है, फिर थर्ड टाइम उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ वाले में क्या हो रहा है, सर्कल को पहले इस तरह से फोल्ड किया गया, फिर उसके बाद उसको इस तरह से 2 कट लगाए। तो आपको कितने मिलेंगे, 4 वाले मिलेंगे, और 4 वाले स्क्वायर वाले मिलेंगे। और आपने इस तरह से कट किया तो आपको ये कैसा मिलेगा, इस तरह से इसके रेडियस वाइज और फिर डायमीटर वाइज मिलेंगे। और ये तो 4 वाला हमारे पास डायमीटर वाइज 2 है, तो ये गोले तो होंगे नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अब सिक्स्थ वाला जो है उसको ध्यान से देखिए। एक सर्कल है, यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड किया गया, अगेन 4 फोल्ड कर दिया गया, फिर से उसको फोल्ड किया गया। यानी कि आपको एक बार फोल्ड किया है, 2 बार, फिर उसको वापस से फोल्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उसको इस तरह से कट कर दिया जा रहा है उसके सेंटर में। अब आपको कैसा मिलेगा, आपको ये देखना है। तो ध्यान से थोड़ी देर आप सोचिए और इसका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल होगा। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसका जो आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा कौन सा, फिगर नंबर बी। फिगर बी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने सेंटर से इसको इस तरह से कट किया है। तो इस तरह से जो है आपका इस तरह से कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सेंटर एक इसका ही आप देख रहे हैं सेंटर में कट है। तो हमें इसमें ज़्यादा देखने में मुश्किल लग रहा है, पर ये बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर से आप देखोगे इस ट्रायंगल को, तो 3 है साइड से कट लगे हुए, साइड कट है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये 3 है तो हमारा यहाँ पर 3 वाला यहाँ पे कैसा बन जाएगा, 7th नंबर। ध्यान से देखिए, तो 3 है तो 6 बन जाएंगे। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो ई हो जाएगा। 6 सिर्फ इसी में है। तो हमारा ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी 6 वाला सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, किस तरह से कट किया है, 2 किया है, तो ये 4 वाला और कुछ इस तरह से आएगा, ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। 9th, क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो पहले आपको 4 फोल्ड किया गया, अगेन इस तरह से कट कर दिया गया है। तो 9th को जब आप ओपन करोगे तो कैसा बनेगा, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ए बनेगा। साफ साफ ही हमें इसमें दिख रहा है जिस तरह से हमने कट किया है। और 10th को भी देखो ध्यान से कि 10th का कैसा बन रहा है। तो हमने इस तरह से फोल्ड किया, तो 10th का हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा कौन सा, एक ही कट किया हुआ है, हाफ कट है। तो जब ओपन करोगे इसको तो कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। 11th
11th में आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो 11th का हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है कौन सा स्ट्रक्चर, तो 11th को इस तरह से हमने काटा और इस तरह से क्योंकि हमने फुल कट किया है तो ये हमारे एक है तो ये 4 फोल्ड किया हुआ, तो ऐसे 4 बन जाएंगे और 4 किस तरह से बनेंगे, तो ये बी डायग्राम जैसा हमारा बाहर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर एक ट्रायंगल कट किया गया है और एक स्क्वायर कट किया गया है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो 4 का बनेगा और 4 में 2 ट्रायंगल होंगे और 2 स्क्वायर होंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो एक स्क्वायर है, अगर आप उसको पहले एक फोल्ड खोलोगे यानी कि जब वो डबल फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड में हमको स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा पहले वो इमेजिन करो, फिर इमेजिन करने के बाद आप आगे का स्ट्रक्चर करोगे तो आपको यहाँ पे 12 का आपको निकल के जो आएगा आंसर वो आएगा ये ए वाला स्ट्रक्चर। हाफ जब खोल रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, आधी खोलने पे, या क्योंकि ट्राइगोनल आपने मोड़ा है तो इस तरह से खोलोगे तो एक ये और एक ये आपको दिखेगा, और फिर जब पूरा खोलोगे तो आपको इस तरह का डायग्राम दिखेगा। ये है 12th का। आगे 13 को देखते हैं। तो 13 में क्या है कि पहले एक स्क्वायर है, अगेन स्क्वायर को क्या किया गया है, तो आप देख रहे हो स्क्वायर जो है उसको पहले एक फोल्ड कर दिया गया है, फिर से उसको 4 फोल्ड कर दिया गया है और उसके बाद उसको कुछ इस तरह से 3 इसमें उसको कट्स लगाए गए हैं जो कि सेमी सर्कल्स हैं, सर्कल्स में है। तो ये जब ओपन करेंगे तो हमको 3 है ना, तो 3 के बदले कैसा मिलेगा, ये हमको 6 मिल जाएगा, 6 मिलेगा। और 6 के बाद और कैसा मिलेगा, तो पहले एक रो में हमें कंटिन्यू 4 मिलेंगे क्योंकि ये 2 है यहाँ पर, तो 2 है तो ये जो है ये वाला जो 2 वाला है वो हमें 4 दिखेगा। और ये 1 जो है ये हमें कैसा हो जाएगा, ये 1 साइड्स में हो जाएंगे इसके। तो हमारा जो आंसर बन रहा है यहाँ पे आप ध्यान से कनेक्ट करो तो इसको इस तरह से बनेगा। पहले अगर आप एक फोल्ड ओपन करो तो कैसा होगा, एक फोल्ड ओपन जब करते हो तो आपको इस तरह का डायग्राम दिखेगा सिंगल लाइन का, फिर इस तरह से दिखेगा। तो आपका ये 13 का आंसर जो है वो हो जाएगा सी। आगे 14 है। तो मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आप खुद से सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर आपको समझ में भी आएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 14 को देखेंगे। 14 में पहले एक स्क्वायर को लिया गया है, फिर से उसे फोल्ड कर दिया गया है अगेन। तो 14 जो है बहुत ही सिंपल है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो 2 है, जैसा हमने किया सेम पैटर्न पे है। तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, यहाँ पर ए हो जाएगा क्योंकि आप एक 2 है तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे एक फोल्ड है, तो 14 का ए हो जाएगा आंसर। और अब 15 क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देख रहे हो कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में क्या हुआ है, उसको पहले इस तरह से फोल्ड किया गया अगेन, फिर उसको यहाँ से ट्रायंगल फोल्ड कर दिया गया है और फिर 2 कट यहाँ पर लगाए गए और एक कट यहाँ पे लगाया गया। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो पहले ये देख लो आप जो 15 है, 15 में क्या होगा कि आपका जो निकल के आएगा स्ट्रक्चर, तो ये 2 वाला है वो 4 हो जाएंगे और फिर इस तरह से कट करने पर। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो पहले आप एक पेपर पीस ले लो और आप कट करके जब करोगे तो आप खुद से उसे करके, जो आप मेथड भी पेडागोजी में पढ़ते हो लर्निंग बाई डूइंग, तो वो भी हो जाएगा आपका। तो आप जब देखना तो आप देखोगे क्या कि कौन सा डायग्राम निकल के आता है यहाँ पे, तो ये आता है यहाँ पे ई, हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा रीजनिंग का सेशन। आई होप आपको पेपर फोल्डिंग वाला जो मेथड है और ट्रिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे जिससे कि कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे। सारे टॉपिक रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट है हम सारे टॉपिक को करेंगे। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।